आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इस विश्वास पर आधारित है कि भारत पर शासन शिमला या कोलकाता से किया जा सकता है किंतु प्रशासन मैदानी क्षेत्र से? ए. सचिवालय संगठन की विभाजन प्रणाली। बी. सचिवालय स्टॉक के कार्यकाल की प्रणाली। सी. जिला कलेक्टर का पद। डी. संबंध और अधीनस्थ कार्यालय। इसका सही उत्तर है ए. सचिवालय स्टॉक के कार्यकाल की प्रणाली। आपका दूसरा सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ए. सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार। बी. राष्ट्रपति के अध्यादेश। सी. चुनाव आयोग। डी. जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। इसका सही उत्तर है बी. राष्ट्रपति के अध्यादेश। आपका तीसरा सवाल है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ए. 63वां संशोधन। बी. 69वां संशोधन। सी. 76वां संशोधन। डी. 74वां संशोधन। इसका सही उत्तर है बी. 69वां संशोधन। आपका चौथा सवाल है, संसद के चुनाव में मतदान का अधिकार है एक। ए. मौलिक अधिकार। बी. राजनीतिक अधिकार। सी. कानूनी अधिकार। डी. प्राकृतिक अधिकार। इसका सही उत्तर है बी. राजनीतिक अधिकार। आपका पांचवा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए. प्रधानमंत्री। बी. लोकसभा अध्यक्ष। सी. उपराष्ट्रपति। डी. राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है डी. राष्ट्रपति। आपका छठवां सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? ए. चित्रकूट। बी. निवास। सी. अनुग्रह। डी. पंचवटी। इसका सही उत्तर है डी. पंचवटी। आपका सातवां सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? ए. चेन्नई। बी. मुंबई। सी. कोलकाता। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी. इनमें से कोई नहीं। आपका आठवां सवाल है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है? ए. गरीब। बी. अल्पसंख्यक। सी. अनुसूचित जनजाति। डी. बेरोजगार। इसका सही उत्तर है बी. अल्पसंख्यक। आपका नवा सवाल है, एएफएसपीए पहली बार कहाँ लगाया गया? ए. मणिपुर। बी. पूर्वोत्तर राज्यों। सी. पंजाब। डी. जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है बी. पूर्वोत्तर राज्यों। आपका 10वां सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ए. 17। बी. 19। सी. 21। डी. 22। इसका सही उत्तर है बी. 19। आपका 11वां सवाल है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ए. 16। बी. 32। सी. 38। डी. 64। इसका सही उत्तर है डी. 64। आपका 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ए. 110। बी. 111। सी. 112। डी. 113। इसका सही उत्तर है बी. 111। आपका 13वां सवाल है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए. राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। बी. भारत का प्रधानमंत्री। सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। डी. नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। इसका सही उत्तर है सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। आपका 14वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ए. संस्कृत। बी. फारसी। सी. नेपाली। डी. कश्मीरी। इसका सही उत्तर है बी. फारसी। आपका 15वां सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? ए. 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा। बी. भारतीय संविधानता अधिनियम 1947 के अधीन। सी. भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। डी. भारतीय संविधान के द्वारा। इसका सही उत्तर है बी. भारतीय संविधानता अधिनियम 1947 के अधीन। आपका 16वां सवाल है,
मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी: ए 32, बी 30, सी 28, डी 26। इसका सही उत्तर है बी 30। आपका 17वां सवाल है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ए 27 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1950, डी 30 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है बी 28 जनवरी 1950। आपका 18वां सवाल है, भारत में राज्यों को अपनी शक्ति प्राप्त: ए लोक, बी संविधान, सी राज्यसभा, डी संसद। इसका सही उत्तर है बी संविधान। आपका 19वां सवाल है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 111, डी अनुच्छेद 112। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 110। आपका 20वां सवाल है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है सी 24 जनवरी 1950। धन्यवाद।